हेलो एंड वेलकम टू वी3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली लॉन्च टेक्टोन डस्टर की ही ट्विन है। दिस इज इन लाइन विद द ऑनगोइंग पार्टनरशिप बिटवीन निसान एंड रेनो, जिसमें ट्राइबर ग्रेवाइट और मैग्नाइट काइगर जैसे और भी पेयर्स दोनों मिलकर इंडियन मार्केट के लिए बना रहे हैं। खैर, इस वीडियो में हम टेक्टोन और डस्टर के सिमिलरली प्राइस्ड मिड वेरिएंट्स कंपेयर करेंगे, ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सी कार लेना ज्यादा सेंसिबल होगा। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है वैल्यू, यानी अपफ्रंट कौन सी कार बेस्ट वैल्यू डिलीवर करती है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनमें से कौन सी कार ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इन दी एंड इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे हम आपको एक क्लियर विनर देंगे। चलिए इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं इन कार्स के डिमेंशन से। टेक्टोन और डस्टर दोनों सी सेगमेंट कार्स हैं और इनकी लेंथ अराउंड 4.3 मीटर्स है। टेक्टोन और डस्टर के डिमेंशंस में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है और ऑन पेपर भी जो डिफरेंस मिलते हैं वो कॉस्मेटिक वेरिएशंस की वजह से हैं। दोनों में 2.6 मीटर्स का व्हील बेस, 212 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस और 518 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। टेक्टोन के एसेंटा और डस्टर के एवोल्यूशन वेरिएंट में 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। क्योंकि दोनों कार्स में स्ट्रक्चरली कोई डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए V3 कार्स के साइज कंपैरिजन टूल के अकॉर्डिंग इन दोनों कार्स के साइज की परसीव्ड वैल्यू में कोई डिफरेंसेस नहीं है। टेक्टोन एसेंटा और डस्टर एवोल्यूशन दोनों में 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है और क्योंकि ये सेम ही 3 सिलेंडर यूनिट है तो दोनों कार्स में 100 PS का मैक्सिमम पावर आउटपुट और 166 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है। बोथ कार्स आर आल्सो पेयर्ड विद द सेम 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, V3 कार्स के पावर ट्रेन कंपैरिजन टूल के अकॉर्डिंग टेक्टोन और डस्टर के पावर ट्रेन की perceived cost exactly same है। And now we come to one of the most important topics of this comparison, the features, कि किस कार में कौन से और कितने फीचर्स ज्यादा हैं। दोनों ही कार्स में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा साइड एंड कट इन एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS विद डिस्प्ले, ऑटो डोर लॉक अनलॉक, मैनुअल डे एंड नाइट IRVM, LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, रियर पार्किंग कैमरा, रियर वाइपर वॉशर और रियर डिफॉगर जैसे सेफ्टी फीचर्स तो कॉमन ही है। और तो और 10.1 इंच टच स्क्रीन विद वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे इंफोटेनमेंट रिलेटेड फीचर्स भी कॉमन है। फंक्शनल फीचर्स में फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज विद वन टच ऑपरेशन, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, rear center armrest with cup holders, adjustable front and rear headrests, tilt and telescopic adjustable steering, automatic headlamps, rear AC vents और 60-40 split rear seats जैसे फीचर्स दोनों कार्स में कॉमन है। बॉडी कलर्ड बम्पर्स, ORVMs एंड आउटसाइड डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना दोनों कार्स के कुछ कॉमन स्टाइल रिलेटेड फीचर्स हैं। इस टेबल में आप दोनों कार्स के सभी कॉमन फीचर्स देख सकते हैं। टेक्टोन एसेंटा में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो डस्टर एवोल्यूशन में नहीं आते, जैसे कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और सीट बैक पॉकेट्स। दोनों कार्स में ऑडियो सिस्टम भी है, बट टेक्टोन में सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलेंगे, whereas in the Duster you get 6 speakers. Apart from this, you just get electrically adjustable ORVMs in Tecton Ascenta, but you also get electrically folding feature in Duster Evolution as an upgrade. Both cars also get 17-inch wheels, but Tecton Ascenta में ये व्हील कवर के साथ आते हैं, जहां डस्टर में 17 इंच के अलॉयज मिलते हैं। टेक्टोन एसेंटा के सभी यूनिक फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनेट डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स की परसीव्ड कॉस्ट 25,000 रुपए के आसपास है। कुछ और भी फीचर्स हैं जो डस्टर एवोल्यूशन में तो मिलते हैं बट टेक्टोन के एसेंटा वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, जैसे क्रूज कंट्रोल, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स और 2 रियर USB चार्जिंग पोर्ट्स। इसके सभी यूनिक फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स की परसीव्ड कॉस्ट 92,000 रुपए के आसपास है। बिसाइड्स रिमोट कीलेस एंट्री, डस्टर के मेजॉरिटी एडिशनल फीचर्स टेक्टोन के ऊपर अपग्रेड्स हैं और इसमें कुछ मस्ट हैव फीचर्स जैसे क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ORVMs और 2 रियर USB चार्जिंग पोर्ट्स ओनरशिप एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। Whereas टेक्टोन में स्मार्ट कीलेस एंट्री ही ऐसा यूनिक फीचर है जो डस्टर के फीचर्स के ऊपर अपग्रेड है। तो डस्टर का फीचर सेट बेटर है, ना सिर्फ यूजिबिलिटी के नजरिए से बल्कि वैल्यू में भी, बाय अबाउट 67,000 रुपीज। और इस डिफरेंस का सबसे बड़ा हिस्सा डस्टर के अलॉय व्हील्स की वजह से आया है। सो बेस्ड ऑन साइज, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, डस्टर एवोल्यूशन टेक्टोन एसेंटा के कंपैरिजन में 68,000 रुपीज की ज्यादा वैल्यू डिलीवर करती है। अब ये देखना है कि क्या टेक्टोन की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इतनी कम हो सकती है कि ये डस्टर की बेटर परसीव वैल्यू को ऑफसेट कर पाए। डस्टर एवोल्यूशन की ऑन रोड डेली प्राइस टेक्टोन एसेंटा से लगभग 11,618 रुपए कम है। अगर आप इन कार्स के ऑन रोड प्राइसेस अपनी सिटी में देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। फॉर एन ओनरशिप पीरियड ऑफ 5 years और 50,000 किलोमीटर्स इन दोनों कार्स की मेंटेनेंस कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इनमें मैकेनिकली कोई डिफरेंस नहीं है और क्योंकि इंजन, वेट और क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसीज में भी कोई प्रैक्टिकल डिफरेंसेस नहीं है, तो दोनों कार्स की 50,000 किलोमीटर की फ्यूल कॉस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस केस में मैथ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। वैसे अगर आप अपनी कार की एफिशिएंसी के बेसिस पे फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो V3 कार्स के फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं।
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ऑन रोड प्राइस, मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट के बेसिस पे आफ्टर 5 years एंड 50,000 किलोमीटर्स डस्टर एवोल्यूशन टेक्टोन एसेंटा से लगभग 11,618 रुपए कम कॉस्ट करेगी, जो ऑलमोस्ट 17 लाख की कार्स के लिए नॉमिनल अमाउंट है। खैर, अब इन कार्स की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को वैल्यू के रिस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कार मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। इस वीडियो में हमने डस्टर एवोल्यूशन और टेक्टोन एसेंटा को कंपेयर किया, जिनमें से डस्टर एवोल्यूशन टेक्टोन एसेंटा के कंपैरिजन में 68,000 रुपीज की ज्यादा परसीव्ड वैल्यू ऑफर करती है, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स बेटर फीचर सेट। और इनमें से डस्टर एवोल्यूशन की ही एक्विजिशन कॉस्ट कम है एंड सेम पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से एट द एंड ऑफ 5 years एंड 50,000 किलोमीटर्स टेक्टोन की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप डस्टर के कंपैरिजन में लगभग 11,500 रुपए ज्यादा है। तो ओवरऑल टोटल परसीव्ड वैल्यू और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे इन दोनों कार्स में से डस्टर एवोल्यूशन ही बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार है। दोनों कार्स में मैकेनिकली डिफरेंसेस ना होने के बावजूद इनके प्राइस पॉइंट पे दिए गए इक्विपमेंट्स और फीचर्स की वजह से ही ये कंसिडरेबल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों की वैल्यू में, और यही एक फैक्टर काफी था डस्टर को जिताने के लिए। अगर आप इन दोनों कार्स में से कोई एक कार ले रहे हैं तो कौन सी लेंगे और क्यों, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नाउ इट इज वर्थ नोटिंग कि टेक्टोन और डस्टर दोनों को ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार रेटिंग मिली थी और दोनों की स्टैंडर्ड वारंटी 3 years और 1 लाख किलोमीटर्स की है। निसान और रेनो दोनों का सर्विस नेटवर्क अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपकी टेक्टोन एसेंटा और डस्टर एवोल्यूशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन कम हुई होगी। इन दोनों कार्स की वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियोस आप V3 कार्स पे देख सकते हैं। अगर आपके इन कार्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग कोई सजेशंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।